हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। आज हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर पॉलीमर और मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन चैप्टर का यूनिट का 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और कोई भी अगर दिक्कत होता है क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है पॉलीमर्स के बारे में। पॉलीमर्स के बारे में जान जाओ। जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं ना, वो एक तरीके के मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उन वाले मैक्रो मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ग्रेटर देन 1000 10,000 के आसपास होता है। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। और ऐसे वाले जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जो क्या करते हैं सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं पॉलीमर्स, और यूनिट जो हमको मिलेगा वो यूनिट बार बार रिपीट करवाएंगे, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, मोनोमर यूनिट बोला था। तो ऐसे वाले जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम से भी मिलके बने होते हैं, मॉलिक्यूल से भी बने होते हैं। एटम जैसे डायमंड हो गया, क्वार्टज हो गया, कार्बन रिपीट करना। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में हम पॉलीमर्स के नाम के इसके बारे में जानते हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है ना, वो बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो उसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, तो वो चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, और ऐसे वाले जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है लगभग 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। और इसी वाले मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हम लोग कोलोइडिकल पार्टिकल्स भी बोलते हैं। तो वो चीज़ क्या करना, ध्यान रखना भाई। ग्रीक वर्ड है पॉलीमर्स। पॉली मतलब मोर होता है, मर मतलब यूनिट होता है, यानी मोर यूनिट क्या करेगा, अटैच होगा, वही तो पॉलीमर होगा। ठीक है, डिफिनेशन क्या होगा पॉलीमर्स का, जब सेम या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल यूनिट कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में बॉन्ड होके एक बड़े नए मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, तो उससे पॉलीमर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग ले सकते हैं, कोई भी ए कोई दूसरा बी मोनोमर यूनिट या सेम मोनोमर यूनिट मिलके क्या बना दें, इस तरीके का पॉलीमर्स बना दें। हो सकता हो वो पॉलीमर्स एडिशन पॉलीमर्स हो या कंडेंसेशन पॉलीमर्स हो। ठीक है, तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10,000 से भी ज़्यादा होता है आसपास। ठीक है, मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। और ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे, 30 क्वेश्चन के आसपास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और ऐसे वाले माइक्रो मॉलिक्यूल्स को हम लोग कोलोइडियल मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, वो चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चरल यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सिंपल स्ट्रक्चरल यूनिट को हम लोग मोनोमर्स बोलते हैं, और ये मोनोमर्स सिंपल या डिफरेंट मॉलिक्यूल से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, या जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे वाले जो पॉलीमर्स हैं उनको बहुत सारे कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं। सोर्स के आधार पे हो गया, मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मेशंस के आधार पे, बहुत सारे तरीके हैं इसको डिस्क्राइब करने के। तो स्टार्ट करेंगे, बीच में आएगा तो वो चीज़ मैं समझाता रहूँगा कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था पॉलीमर्स आर जाइंट मॉलिक्यूल्स मेड अप स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दीज स्मॉल यूनिट आर कॉल्ड। अभी बताया था ना कि मोनोमर यूनिट के बारे में, भाई जो सेम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे सिंपल स्ट्रक्चरल यूनिट वाले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोमर यूनिट बोलते हैं। तो ऐसे वाले जो जायंट मॉलिक्यूल्स हैं जो स्मॉल मॉलिक्यूल से क्या हुए हैं, स्मॉल यूनिट से क्या हुए, बने हुए हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे मोनोमर्स। पहले का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इज गिवन पॉलीमर इज कॉल्ड। अगर बार बार कोई चीज़ रिपीट हो रहा है पॉलीमर्स के अंदर तो हम लोग उसको डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो होता है उसे डिनोट करते हैं एन से। और ऐसे वाले डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हमेशा दो टाइप्स के होंगे, ध्यान रखना है। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। एक को बोलते हैं हम लोग ओलिगो मर बोला जाता है, ठीक है। दूसरे को बोला जाता है हायर पॉलीमर। जो हायर पॉलीमर्स होते हैं उनकी वैल्यू n ग्रेटर देन 100 के आसपास होती है,
और जो ओलिगोमर होते हैं उनकी वैल्यू होती है 10 से लेके 100 के बीच में लाइक करती है। तो ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं, ओलिगो पॉलीमर्स एंड हायर पॉलीमर्स। ओलिगो पॉलीमर्स की जो वैल्यू होती है, यानी कि जो वैल्यू होती है ना, वो 10 से लेके 100 के बीच में होती हैं, और हायर पॉलीमर्स की जो वैल्यू होती है वो n ग्रेटर देन 100 होती है। ठीक है, वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और ऐसे वाले जो पॉलीमराइजेशंस हैं, वो वाले पॉलीमराइजेशंस को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, तो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो दूसरे का पहला ऑप्शन सही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इनिशिएटर। इनिशिएटर कहा है ना, ऑफ द चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। तो जितने भी पॉलीमर्स हैं उनको मैकेनिज्म हम लोग हमेशा इस वाले में पॉलीमर्स में फ्री रेडिकल और आयनिक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग करते हैं। और जो भी मैकेनिज्म कंप्लीट होगा रिएक्शन वाला, वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक को बोलते हैं इनिशिएशन, दूसरे को बोलते हैं प्रोपोगेशन, तीसरे को बोला जाता है टर्मिनेशन। तो वही पूछा गया है, इनिशिएशन जो होता है, इनिशिएटर जो होता है चेन ग्रोथ पॉलीमर्स में, वो क्या होता है। तो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, तो उसको बोला जाता है बेंजोइल परऑक्साइड। तो ध्यान रखना, चेन ग्रोथ पॉलीमर्स के लिए जो इनिशिएटर हम लोग यूज करते हैं वो बेंजोइल परऑक्साइड होता है। और ऐसे वाले पॉलीमराइजेशन का जो भी मैकेनिज्म होता है वो 2 टाइप्स के मिलेंगे तुमको। एक तो फ्री रेडिकल वाला मिलेगा, दूसरा आयनिक मैकेनिज्म वाला मिलेगा। ठीक है, आयनिक मैकेनिज्म मिलेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, आयनिक मैकेनिज्म। तो ध्यान रखना भाई। और 3 स्टेप में होगा, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएटर पूछा था चेन ग्रोथ का, तो वो है बेंजोइल परऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ। ये भाई किसका एग्जाम्पल होता है, तो वो एग्जाम्पल होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स का। ठीक है, और मैंने समझा के रखा है कि भाई जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं ना, जिनमें एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और एक स्मॉल ग्रुप बाहर निकलता हो, से वाटर। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, एडपिक एसिड लेते हैं और उसका रिएक्शन करवाते हैं हेक्सामेथिल डायमीन से, तो नाइलॉन 6 बनता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, बाहर निकला। तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, कोई भी एक स्मॉल ग्रुप क्या होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, तो पूछा था टेरिलीन इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ, तो वो होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पॉलीस्टेराइन इज किस तरीके का भाई पॉलीमर्स होता है पॉलीस्टेरीन, तो वो होता है एडिशन पॉलीमर्स। और एडिशन पॉलीमर जो होता है ना, वो हमेशा कहाँ मिलेगा हमको, तो सबको पता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में मिलता है। मतलब जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, और मल्टीपल बॉन्ड्स का कहने का मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको हम लोग एडिशन पॉलीमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ क्या करना, ध्यान रखना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम या डिफरेंट अनसैचुरेटेड टू कंबाइन फ्रॉम पॉलीमर्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और वो हमेशा क्या करेंगे, डबल बॉन्ड में ब्रेक होता है, इसमें डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो वो चीज़ क्या करना, ध्यान रखना है। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, सिंपल क्या लिया था, CH2 डबल बॉन्ड एथिलीन लिया था और इसके बहुत सारे मोनोमर यूनिट ले लिए, जिससे क्या बना लिए, सबको पता है, पॉलीथीन बना लिए, पावर n बना लिए। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए टिपिकल पॉलीएस्टर इज, तो जो हमारा पॉलीएस्टर होता है वो होता है टेरिलीन, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलीएस्टर। नायलॉन 6 इंपॉर्टेंट है, कैसे बनता है, एडपिक एसिड ले लो और साथ में एडपिक एसिड के साथ हेक्सामेथिलीन डायमीन ले लो, रिएक्शन करवाओ, बनेगा नायलॉन 6। वो रिएक्शन कैसा होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, स्मॉल अमाउंट में वाटर बाहर निकलता है। तो इसको समझाया हूँ, पढ़ाया भी हूँ। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट इज ए टिपिकल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, वो है पॉलीएल्कीन का। क्वेश्चन नंबर 8, टेट्राफ्लोरोमेथिलीन, क्या है, मेथिलीन नहीं एथिलीन दिया है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन TTE ऑन पॉलीमराइजेशन गिव्स,
किस तरीके का पॉलीमराइजेशन देता है भाई, तो वो देता है फ्लेक्जी ग्लास, ठीक है। और इसके अंदर किस तरीके का होमोपॉलीमर्स यूज करते हैं, तो वो यूज किया जाता है टेफ्लॉन, जो हमारा टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। होमोपॉलीमर्स इसका होता है टेफ्लॉन, ठीक है। मोनोमर्स ग्लूकोज की तरह ले सकते हैं। तो वो सारे फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, प्लेक्जी ग्लास है ना। तो प्लेक्जी ग्लास तो मिलेगा मेथिल लेक्राइट में मिलता है, ठीक है, मेथिल लेक्रियाइट में मिलता है। और जो टेट्राफ्लोरोएथिलीन होगा ना, वो होगा टेफ्लॉन का। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मेथिल लेक्राइलेट जो होता है वो फ्लेक्जी ग्लास में मिलता है, ल्यूकाइट वाले फॉर्मेशन में, होमोपॉलीमर्स वाला। और जो हमारा टेट्राफ्लोरोएथिलीन है वो टेफ्लॉन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इपॉक्सी रेजिन आर बेसिकली, इपॉक्सी रेजिन क्या करता है बेसिकली, किस तरीके का फॉर्मेशन करता है, तो वो करता है कहाँ गया, पॉली ईथर का फॉर्मेशन करता है। तो 9वें का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पॉलीकैप्रोलैक्टम इज ए एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होता है, तो एग्जाम्पल होता है पॉलीएमाइड प्लास्टिक का। क्वेश्चन नंबर 11, टेफ्लॉन वाज डिस्कवर्ड भाई, किसने डिस्कवर्ड किया था, जो हम लोग टेट्राफ्लोरोएथिलीन लेते थे, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है, इसी का N मोनोमर यूनिट ले लो और क्या बना सकते हो, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड की पावर क्या लगा सकते हो, N लगा सकते हो, ठीक है। किसने किया था भाई डिस्कवर्ड, तो वो डिस्कवर्ड किया था रॉय जे प्लंकेट ने। 11 का पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 12, एडिशन पॉलीमर इज आल्सो नोन एज, तो एडिशन पॉलीमर्स में मैंने बताया है कि भाई एडिशन पॉलीमर्स जो होगा वो मल्टीपल बॉन्ड्स में होगा, अनसैचुरेटेड में होगा, मतलब जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स होगा, डबल बॉन्ड्स होगा जहाँ पे, या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो डबल बॉन्ड ब्रेक किसमें होगा, सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो जाता है। तो पूछा एडिशन पॉलीमराइजेशन इज आल्सो नोन एज, किस तरीके के पॉलीमराइजेशन जानते हो, तो उसको जानते हैं हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को किस नाम से जाना जाता है, तो कंडेंसेशन को जाता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो 13वें का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, ओरलन इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, तो ओरलन किस प्रिपेयर्ड करते हैं, ओरलन इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, तो वो होता है विनाइल साइनाइड का। 14 का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15, टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, तो किस चीज़ का प्रिपरेशन होता है टेफ्लॉन, तो अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, आगे क्वेश्चन पूछा गया था टेट्राफ्लोरोएथिलीन वाला, तो यही है, ठीक है। तो 15 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, बेकेलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम, बेकेलाइट कहाँ से बनाते हैं, तो वो बनाया जाता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के रेजिन से बनता है, बेकेलाइट बनता है। एडपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन के से क्या बनता है, तो उससे बनता है नायलॉन 66। ध्यान रखना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोनों। बेकेलाइट एक तरीके का रेजिन होता है, पॉलीमर्स में बनता है। 16 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो पूछ लिया, नायलॉन 6, तो एडपिक एसिड हेक्सामेथिलीन डायमीन, ठीक है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन से क्या बनाएंगे भाई, टेफ्लॉन बनाएंगे, ये भी बताया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नियोप्रीन इज ए पॉलीमर ऑफ विच मोनोमर, तो नियोप्रीन जो होता है 18वें का, वो होता है क्लोरोप्रीन। तो 18वें का कौन ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, भाई ऐसे वाले जो पॉलीमर्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर फोर्स में आता है, थर्मोसेटिंग। मॉलिक्यूलर कॉपी में देखो लिखा होगा मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे हम लोग इसको बांटते हैं। और ये होते हैं हमेशा 4 टाइप्स के, एक को हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, दूसरे को हम लोग बोलते हैं थर्मोसेटिंग, तीसरे को बोला जाता है इलास्टोमर,
चौथे को बोला जाता है फाइबर्स। क्या होता है थर्मोप्लास्टिक भाई? तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है, टेम्परेचर दो, हीट दो, नेचर कैसा हो जाएगा? प्लास्टिक की तरह हो जाएगा। मतलब लिनियर चेन पॉलीमरेशन भी होते हैं ऐसे वाले, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, ठीक है। टेम्परेचर अगर दे रहे हो किसी भी मोनोमर यूनिट का, तो उसका फिजिकल क्या हो जाए? चेंज हो जाए। चेंज किसके थ्रू होगा? हीट के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे वाले जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे वाले जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। थर्मोसेटिंग पूछा है ना, थर्मोसेटिंग जो होता है टेम्परेचर देने पे केमिकली चेंज होता है। थर्मोप्लास्टिक टेम्परेचर देने पे फिजिकली चेंज होता है। हमारा थर्मोसेटिंग जो होता है उसमें 3D नेटवर्क होता है स्ट्रक्चर का, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। इसके बाद इसको हम लोग गर्म करने पे इनका कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाता है और इनका नेचर जो होता है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और वो अलग अलग कंपोजिशन में भी टूट जाएंगे। जैसे हो गया बैकलाइट स्विच जो घर वाला है, ठीक है। तो ऐसे वाले जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं जनरली कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ऐसे वाले थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स रिजिड भी होते हैं अपने शेप में, ठीक। और इनका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ऐसे वाले थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं उनको जैसे ही डालोगे ना इनसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है, रेजिन बना के। तो क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स? तो वो है बेकेलाइट, अभी बताया हूँ। अच्छा, इलास्टोमर क्या होता है? क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर बांट रहे हो, तो इलास्टोमर वे होते हैं, वे पॉलीमर जिनका नेचर रबड़ की तरह हो, जैसे स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग लाइक नेचर हो विथ स्ट्रेन, ठीक है। जैसे सिंथेटिक रबड़ हो गया, नेचुरल रबड़ हो गया। तो ये सब सारे क्या आते हैं? इलास्टोमर के अंदर आते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं भाई? तो फाइबर्स चेन के बीच में क्या होना चाहिए? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होना चाहिए, बताया भी हूँ। और ऐसे वाले जो होते हैं फोर्सेस चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चाहे डाइपोल डाइपोल हो, ये दोनों फोर्स हो सकता है उसके अंदर। अब इन फोर्स के कारण इनका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ना। जैसे नायलॉन 6 है, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन मिलता है ना, जिसकी वजह से इनका स्ट्रेंथ क्या हो जा रहा था? इंक्रीज हो जा रहा था फाइबर्स में। तो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये क्या है? नायलॉन 6, ये फाइबर्स के अंदर आते हैं। बेकेलाइट किसके अंदर आता है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के अंदर आता है। पॉलीथीन जानते ही हो, नेचर ही डिस्ट्रॉयर हो जा रहा है, फिजिकल वाला। टेफ्लॉन पता ही है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन? कंडेंसेशन में बताया हूँ, एक मोनोमर यूनिट दूसरा मोनोमर यूनिट रिएक्शन करे, वाटर मालिक्यूल्स क्या हो जाए? बाहर निकल जाए, कंडेंसेशन पॉलीमर्स है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर कौन आएगा? नायलॉन 6 आएगा, ठीक है। टेफ्लॉन में सेम लेते हैं, ठीक है। 20वें का जो ऑप्शन नंबर ए है राइट है, और बता दिया हूँ एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन से बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स कंटेन नाइट्रोजन? तो कौन कंट्रोल करता है नाइट्रोजन को? वो करता है नायलॉन, ठीक है। 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22, सेवेसिक एसिड रिएक्ट विथ हेक्सामेथिलीन डायमीन टू फॉर्म, तो क्या फॉर्म करता है? तो वो है नायलॉन 6,10 का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 23, एथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट विथ डाई मेथिल टेट्राफ्लेट टू फॉर्म, तो इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्म करेगा डेक्रॉन को। 23 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, नेचुरल रबड़ इज ए पॉलीमर ऑफ, तो किसका पॉलीमर होता है? वो होता है आइसोप्रीन का, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, द मोनोमर फॉर ब्यूना एस आर 1,3 ब्यूटाडाइन एंड, आगे कुछ दिया नहीं है, तो किसका है? ब्यूना एस आर 1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूना एस पूछा है ना ब्यूटाडाइन का, तो वो चीज़ है। यहाँ आगे एक रहेगा 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ यहाँ रहेगा स्टायरीन क्वेश्चन में, ठीक है। तो मोनोमर्स ऑफ ब्यूना एस आर 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन, तो वो चीज़ होता है स्टायरीन। यहाँ पे देख लो 25 का सी दिख गया ना,
स्टायरीन, वही चीज़ था। मोनोमर्स हम लोग लेते हैं स्टायरीन एंड ब्यूटाडाइन। तो वो चीज़ क्या करना, ध्यान रखना है तुमको। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, पढ़ा जाएगा। नेचुरल रबड़ इज ए हाइड्रोकार्बन, ट्रू है। नेचुरल रबड़ इन मेड ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, ट्रू है। नेचुरल 1,3 ब्यूटाडीन से हम लोग क्या बनाते थे, अभी बताया हूँ, ब्यूना SSBr बनाते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है भाई, गलत है, यानी सही है सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 26 का सी सही है। 27, नेचुरल रबड़ इज, किस तरीके का नेचुरल रबड़ होता है, तो सिस पॉली आइसोप्रीन। 28, स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ, तो स्टार्च भैया किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का। ठीक है, सेलुलोज किसका है, ग्लूकोज का। ग्लाइकोजन किसका है, ग्लूकोज का। डेक्स्ट्रिन किसका है, ग्लूकोज का। इंसुलिन किसका है, फ्रैक्टोज का। पॉलीएथिलीन किसका है, एथिलीन का। पॉलीविनाइल क्लोराइड किसका है, विनाइल क्लोराइड का। टेफ्लॉन किसका है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। नायलॉन 6 किसका है, कार्पोलैक्टम का। पॉलीस्टेरीन किसका है, स्टेरीन का। ओरोलन किसका है, विनाइल साइनाइड का। प्लेक्सी ग्लास, अभी स्टार्टिंग में आया था ना प्लेक्सी ग्लास के बारे में, प्लेक्सी ग्लास किसका है, मेथिल क्राइलेट का। पॉलीविनाइल एसीटेट किसका है, विनाइल एसीटेट का। ठीक है, तो ध्यान रखना। सेरिन किसका है, विनाइल क्लोराइड एंड विनाइल डीन क्लोराइड का। ब्यूना एस किसका है, स्टारीन एंड ब्यूटाडाइन का। ब्यूना एन किसका है, एक्रोनाइट्रिल एंड ब्यूटाडाइन का। नायलॉन 6 किसका है, हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड का है। टेरिलीन किसका है, टेट्राफेथैलिक एसिड एंड डाइमेथिल ग्लाइकोल का। ब्यूटिल रबल किसका है, आइसोब्यूटिलीन एंड आइसोप्रीन का है। एबीएस किसका है, एक्रोनाइट्रिलिन ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन का है। सैन किसका है, SAN स्टायरीन एंड एक्रोनाइट्रिल का है। तो ये सब याद रख के रहना है। ठीक है, तो 28 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रक्टोज किसका है, पूछ लिया फ्रक्टोज का बताओ, तो वो किसका है, इंसुलिन का। ठीक, कोपॉलीमर्स कैन बी डिफाइंड एज, तो कोपॉलीमर्स को हम लोग बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर्स, और दोनों मोनोमर यूनिट क्या हो भाई, डिफरेंट हो तब बनेगा मॉलिक्यूल्स का पॉलीमर। कोपॉलीमर्स सेम होता, A+A होता, सेम बनाते, तब ये तो होमोपॉलीमर्स हो गया ना। तो वही पूछा, कोपॉलीमर्स कैन बी फॉर्म्ड इन, तो कहाँ से फॉर्म्ड होता है, तो कंडेंसेशन भी मिलता है उसमें, एडिशन भी मिलता है, तो यानी दोनों सही है, इंपॉर्टेंट है ये। हीटिंग ऑफ रबड़ विथ सल्फर कैन डू, तो वो होता है एस लिंकेज तो होगा, हार्डनिंग ऑफ रबर होगा, वैल्यूनाइजेशन होगा, ऑल ऑफ दी चारों, तो इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, PnCl2 का होल थ्राज मॉलिक्यूल्स पॉसेस रिंग, तो कितने 6, 3 नीचे, हाँ 6 रिंग, तो डी सही है। 31 का डी सही है, 6 ही मेंबर तो बनेगा उसमें PnCl2 का होल थ्राज में, क्या है। क्वेश्चन नंबर 32, एट हाई टेम्परेचर पॉलीमेरिक मटेरियल्स बिकम हाईली विस्कस एंड स्टार्ट फ्लोइंग, द टेम्परेचर इज कॉल्ड, तो टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोला जाता है TF, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, इन इमल्सन पॉलीमराइजेशन द मोनोमर इज डिस्पर्स्ड इन द एक्वस फेज एज ए यूनिफॉर्म इम्पल्सन इज स्टेबलाइज्ड बाई, तो वो तो होगा सुपरफिकेंट, प्रोटेक्टिव, बफर, 3-4 है, ऑल ऑफ दिस सही है। 33 का। रबड़ इज हीटेड विथ सल्फर, ठीक है, इट्स मॉडिफिकेशन द प्रोसेस इज कॉल्ड, तो खुद से सोचो क्या होगा, विल्सनाइजेशन होगा, ये बी सही है। 34 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैन नॉट बी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स, तो किस तरीके का पॉलीमर्स, तो हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइसोटेक्टिक क्या होते हैं, तो ये क्वेश्चन अभी छोड़ दो, सारी चीज़ों के बारे में जान लो। आइसोटेक्टिक क्या है, सेम स्टेरियोकेमिस्ट्री टू ऑल मोनोमर यूनिट कंबाइंड इन पॉलीमर, आइसोटेक्टिक कहलाता है। एटेक्टिक क्या होता है, तो एटेक्टिक जो होता है रैंडमली अटैच्ड इन चेन के अंदर जो होता है RNS डिफरेंट जुड़ा रहेगा, तो उसको एटेक्टिक बोलते हैं। सिंडोटेक्टिक क्या होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, इसका अल्टरनेट होना चाहिए स्टेरियोकेमिस्ट्री के साथ, तो सिंडोटेक्टिक बोलते हैं। लीनियर पता ही है, ब्रांच्ड पता ही है, तो क्या पूछा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैन नॉट बी क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स, तो वो है ब्रांच्ड वाले का। 36 सॉफ्ट बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर, सॉफ्ट बेकेलाइट किसके लिए यूज करते हैं, मेकिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। क्वेश्चन नंबर 37 पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन स्टायरीन, अभी सारा चीज़ पॉलीमराइजेशन पूरा समझा दिया हूँ, किसका कौन कौन कैसे कैसे होगा, ठीक है, बता दिया। तो क्या पूछा है, ब्यूटाडाइन, तो ये होगा किसका, ब्यूना एस का। ब्यूना एन किसका होता है, तो उसके अंदर आता है एक्रोनाइट्रिलिन एंड ब्यूटाडाइन, ठीक है, वो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 द इनहिबिशन ऑफ द चेन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज ड्यू टू दिस, किसके कारण होता है भाई, वो होता है बाय रेडिकल नेचर, पहला। क्वेश्चन नंबर 29 इफ एन फंक्शनल मोनोमर रिएक्ट विथ बी फंक्शनल मोनोमर्स, ओके, द फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, कैसा प्रोडक्ट बनेगा, A+B-2। 39 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 द कमर्शियल नेम ऑफ पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ओके, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल ना, तो होता है डेक्रॉन, ओके। 40 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41 इलास्टोमर, तो समझा दिया हूँ स्टार्टिंग में इलास्टोमर क्या होता है, ठीक है। तो ब्यूना एन तो सही है, एस सही है, न्यू यानी पूरा सही है, चारों सही है। 42 फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन आर इनिशिएटेड विथ, तो वो करता है फ्री रेडिकल पूछा है ना पॉलीमराइजेशन, थर्मली तो करेगा ही, फोटोकेमिकली भी करेगा, केमिकली भी करेगा, यानी पूरा सही है। क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ द दीज आर यूज्ड एज फ्री रेडिकल इनिशिएटर, तो बेंजॉइल पेरोक्साइड रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 लिविंग पॉलीमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होता है, एनायनिक पॉलीमर्स का। सिलिकॉन हैव रिपीटिंग यूनिट, तो R2SiO पहला सही है। द मोस्ट कॉमन फॉस्फाजीन हैज फार्मूला, तो क्या फार्मूला होता है भाई, तो PnCl2 का होनियन, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 जिगलर नट्टा पॉलीमराइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसमें जिगलर नट्टा जो होता है हमारा, उसमें 2 एलिमेंट्स कम्बिनेशन होता है, एक तो R3Al होता है, मतलब ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम, ठीक है, को कैटलिस्ट जो होता है, एक होता है TiCl3 या TiCl4, TiCl3 या TiCl4, ठीक है, जो कैटलिस्ट यूज करते हैं हम लोग। जो हमारा R3Al होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, को कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। TiCl3 एंड TiCl4 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, यही कैटलिस्ट होते हैं। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ब्रिज कम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं एक्टिव सेंटर के बीच में, ठीक है। तो पूछा था जिगलर कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होता है, तो वो होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन का। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन का 46 का डी सही है। कोऑर्डिनेशन पॉलीमर्स क्या होता है भाई, तो ये डाइन्स या ओलिफिन्स में मिलता है एज ए कैटलिस्ट के रूप में, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिया जाता है डाइन्स या ओलिफिन्स के अंदर एज ए कैटलिस्ट, तो यह प्रोसेस कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन कहलाता है। पहले स्टेप में क्या होता है, कोई भी मोनोमर रिएक्ट करता है किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कब से, तो फॉर्म कर देता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और ये कंपाउंड मोनोमर कैटलाइज्ड कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है, जो M.CH2 से बॉन्ड बनाता है, एक्टिव बॉन्ड जो बनाता है। और ये जो एक्टिव बॉन्ड्स होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्दर रिएक्शन प्रोपोगेशन के लिए, ध्यान रखना है, ठीक है। 46 का डी सही है। 47 सिलिकॉन आर द पॉलीमर्स ऑफ, भाई सिलिकॉन किसका पॉलीमर्स होता है, तो सिलिकॉन होता है सिल्को जेंस का पॉलीमर्स होता है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाईली क्रिस्टलाइन नेचर,
तो वो है नायलॉन 6। 48 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ठीक, तो एडिशन कंडेंसेशन तो होते ही हैं, को पॉलीमराइजेशन भी होता है, मतलब जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट वाला, और कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन तो होता है ना, कोपॉलीमर्स भी होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट मालिक्यूल्स हम लोग लेते थे, तो यही सब्स्टिट्यूशन नहीं होता था, यानी 49 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, पॉलीमर यूज्ड इन बुलेट प्रूफ ग्लास, तो वो है PMMA, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 51, द वेट एवरेज मालिकुलर मास ऑफ ए माइक्रो मालिक्यूल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ। तो वेट एवरेज मालिकुलर मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो समझाया हूँ कि हम लोग किसी भी मालिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स को दो तरीके से निकालते हैं। एक को बोला जाता है नंबर एवरेज मालिकुलर वेट बोला जाता है, फार्मूला क्या होता है MN बार से डिनोट करते हैं, और समेशन लगा के NI डिवाइडेड बाई क्या होता है समेशन NI। तो MN क्या है, नंबर एवरेज मालिकुलर वेट, वहाँ से निकाल सकते हैं। N क्या होता है, मास अपन मोलर मास, तो कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या पूछा है, वेट एवरेज मालिकुलर मास ना, वेट एवरेज मालिकुलर वेट, तो उसको डिनोट करते हैं M/W से, फार्मूला निकाल सकते हैं समेशन NI होता है MI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन NI MW क्या है, वेट एवरेज मालिकुलर वेट है, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या पूछा था, वेट एवरेज मालिकुलर मास ऑफ माइक्रो मालिक्यूल्स इज ग्रेटर, किसके ग्रेटर होता है, इज ग्रेटर देन की लेस देन की क्या चीज़ है, द नंबर ऑफ एवरेज मालिकुलर मास के। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है वो होता है ग्रेटर, इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एवरेज मालिकुलर मास। ठीक है, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 52, वेल्कनाइजेशन इज डिस्कवर्ड बाई, तो किसने डिस्कवर्ड किया है, चार्ल्स कोडियर ने। क्वेश्चन नंबर 53, बिस्फिनॉल इज जनरली यूज टू प्रिपेयर, किसके लिए प्रिपेयर करते हैं, पॉलीएमाइड्स के लिए। केबलर फाइबर इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होता है, एरामाइड्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्री रेडिकल इनिशिएटर, चारों में से कौन सा फ्री रेडिकल इनिशिएटर नहीं है, तो होता है एथेन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट अवार्ड बाय नोबेल प्राइज ड्यू टू वर्क, किस, तो ये कौन सा है, कोऑर्डिनेशन पॉलीमर्स, बताया हूँ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वाला, मोनोमर यूनिट से रिएक्शन करा दो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, पॉलीमर है बाप, क्या होता है पॉलीमर्स के पास, तो वो होता है लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, 57 का सी सही है। 58, ट्रांसफॉर्म पॉलीआइसोप्रीन, तो वो होता है ट्रांस पूछा है ना, तो ट्रांस पूछा है तो होता है कुट्टा पर्चा का ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। सिस पूछता, सिस आइसोप्रीन अगर पूछता या पॉलीआइसोप्रीन पूछता, सिस पॉलीआइसोप्रीन पूछता, तो उसका आंसर होता है नेचुरल रबड़। ध्यान रखना, ट्रांस पूछेगा तो पहला सही है, सिस पूछेगा नेचुरल रबड़ सही। क्वेश्चन नंबर 59, एपॉक्सी रेजिन आर, तो एपॉक्सी रेजिन क्या होता है भाई, वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होता है, अभी समझाया था सारे पॉलीमर्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 60, एपॉक्सी रोसिन आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बिस्फिनॉल एंड, तो वो होता है 60 का सी सही है, AP क्लोरोहाइड्रिन। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, तो वो है पॉलीविनाइल एल्कोहल, पॉलीविनाइल एल्कोहल। 62, आइडेंटिफाई द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ऑफ द फॉलोइंग्स, तो वो है पॉलीलैक्टिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज चेन इनहिबिटर, तो कौन चेन इनहिबिटर की तरह यूज करता है, फिनॉल करेगा, एमीन्स करेगा, क्यूनोनोन्स करेगा, यानी चारों करेगा। क्वेश्चन नंबर 64, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, किसमें मिलता है, तो इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें चारों सही है।
इन कैटेनिक पॉलीमराइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एल्कीन आर पेयरफुली पॉलीमराइज्ड, तो वो है एल्कीन्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 65, मोनोमर्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूट डू नॉट पॉलीमराइज अंडर कैटेनिक कंडीशन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ EW ग्रुप्स, तो 66 का ए सही है, डिसस्टेबलाइज द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स। क्वेश्चन नंबर 67, एनायनिक पॉलीमराइजेशन में अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, तो वो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी, सारे में होगा। इन आयनिक पॉलीमराइजेशन चेन इनिशिएशन स्टेप्स, तो किस तरीके का स्टेप्स होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कैटेनिक होता तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्वेश्चन नंबर 69, इफ मोनोमर इज लो रिएक्टिविटी तो देन ट्रांसफर रिएजेंट हाईली रिएक्टिविटी, देन क्या पूछा है, इफ मोनोमर इज लो रिएक्टिविटी एंड देन चेन ट्रांसफर रिएजेंट ऑफ हाई रिएक्टिविटी, तो नो पॉलीमरेशन विल अकर। क्वेश्चन नंबर 70, होमोपॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ, तो किसका मेडअप होता है, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स। कोपॉलीमर्स या हेट्रोपॉलीमर्स होता है तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर से बना होता। तो पहले का 70 का पहला सही है। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट तो बताया हूँ, समझाया हूँ ये भी, ठीक है। तो 71 का ऑप्शन नंबर ए सही है। को कैटलिस्ट भी उसमें होता है R3Al। बिसाइड द चेन इन प्रोपेगेशन अदर पॉलीमरेशन कैन, तो किस तरीके का होगा, इनहिबिटेशन कहलाएगा, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 73 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज लीस्ट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो वो है HDPE। 73 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 74, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स आर प्रेजेंट इन, इसमें स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, प्रेजेंट होता है, तो होता है फाइबर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 75, द पॉलीमर यूज्ड इन कॉन्टैक्ट लेंस, तो है PMM में। क्वेश्चन नंबर 76, हाई क्लोरीन कंटेंट इन PVC मेक्स इट्स, तो फ्लेम रिटार्डेंट। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड फॉर डेंटल ट्रीटमेंट, अच्छा बेटा डेंटल ट्रीटमेंट, तो PM में भी होगा और एक्रिलिक रीजन, यानी कि डी सही है। 77 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ फॉर फिनोलिक रेजेंट, तो वो गुड केमिकल एंड थर्मल रेजिस्टेंस। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, किस में यूज करते हैं, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए। TMM मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ पॉलीमर इज, 80 का ऑप्शन मोर देन TG। 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल फॉर फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन, तो बेकेलाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल क्रोकरी, ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का, मेलामाइन का। क्वेश्चन नंबर 82, पॉलीयूरेथिलीन आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन, तो डाइऑल एंड डाई आइसोसाइनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके, ग्लिप्टल इज ए थर्मोप्लास्टिक, ग्लिप्टर इज ए थर्मोसेटिंग, निकलाइट इज ए थर्मोसेटिंग, ग्लिप्टर इज ए यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स ऑफ लिक्विड्स। जो हमारा 83 है ना, ग्लिप्टल का बी सही है। ये क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर नहीं होते, वो थर्मोप्लास्टिक होता है। 83 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडिशन पॉलीमर्स, ठीक है, ये भी है एडिशन, ये भी चारों एडिशन के अंदर बता दिया था। एडिशन के अंदर क्या होता है, एडिशन पॉलीमर्स टेक प्लेस बाई, किससे बनता है, फ्री रेडिकल से, कैटेनिक से, एनायनिक, चारों से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 86, द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास MnMW इज डिटरमाइंड, तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और विस्कोसिटी से भी कर सकते हैं, लाइट स्कैटरिंग मेथड से कर सकते हैं, ऑस्मोमेट्री से कर सकते हैं, सरफेस टेंशन से कर सकते हैं, सब चारों डी सही है। क्वेश्चन नंबर 87, इन पॉलीमराइजेशन द नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज रिप्रेजेंटेड बाई, नंबर पूछेगा तो Mn से डिनोट करेंगे, ठीक है,
पहला सही है। अगर वेट एवरेज मालिकुलर पूछता तो MW से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 87 का कौन सा सही है? 87 का पहला सही है, MN ऐसे, नंबर ऑफ एवरेज मालिकुलर वेट, MW नंबर ऑफ वेट ऑफ मालिकुलर वेट, ध्यान रखना। टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइन एंड नियोप्रीन आर, ओके, किस तरीके का है? होमोपॉलीमर्स, सेम मोनोमर ऑफ यूनिट से मिलकर बना है। कंडेंसेशन पॉलीमर्स किस तरीके का है? यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड, प्रोड्यूस मेलामाइन रेजिन पूछा था ना, यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड। 89 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 90 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल रबड़। कौन भाई नेचुरल रबड़ होता है? सिल्क भी, वूल भी, स्टार्च, चारों। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, किसके प्रिपरेशन में यूज करते हैं? तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, रिपीट हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92 विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, तो वो है पॉलीस्टेरिन। नेचुरल रबड़ इज, तो सिस वाला क्या बनाएगा? नेचुरल रबड़। ट्रांस वाला क्या बनाएगा? गुट्टा पर्चा बनाएगा, GUTTAPERCHA, ठीक है। तो 93 का पहला सही है। 94 ब्यूना एन, तो ब्यूना एन किस तरीके फाइबर होता है कि रबड़ होता है कि नेचुरल पॉलीमर्स होता है? तो वो होता है सिंथेटिक फाइबर। 94 का ए सही है। 95 ए पॉलीमर हाफ हैव, तो एवरेज मालिकुलर वेट। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6 ऑफ मोनोमर यूनिट, तो नाइलॉन 6 होता, तो एडपिक एसिड हेक्सामेथिलीन डायमीन ले लेते, ठीक है। तो पूछा केवल नाइलॉन 6, तो वो होगा कार्पोलैक्टम, ठीक है। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट ऑफ एडिशन पॉलीमर्स, तो डी है। ये तो होता है इनिशियल प्रोपेगेशन टर्मिनेशन होता है, समझाया भी हूँ इसको, पढ़ाया भी हूँ क्लास में। क्वेश्चन नंबर 98 द मोनोमर ऑफ पॉलीस्टायरीन इज, तो किस तरीके का? सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 99 हाईली डेंसिटी पॉलीथीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एथिलीन बाई, तो जिगलर नट्टा कैटलिस्ट भैया, SPDE। क्वेश्चन नंबर 100 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर पॉलीमर्स, नाइलॉन 6। क्वेश्चन नंबर 101 आज शतक से ज़्यादा मार दिया गया। 101 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप पॉलीमर आर नोन फॉर देयर हाई क्रिस्टलिनिटी, ओके, तो वो है आइसोटेक्टिक भाई, समझाया हूँ आइसोटेक्टिक क्या, सिंडोएटेक्टिक क्या है। तो हम लोगों ने पॉलीमर्स के भी लगभग सभी टॉपिक से सभी क्वेश्चन को क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं, ठीक है भाई। इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करने से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा अंदर से कि इतना मेहनत कोई कर रहा है भाई, लाइक हो रहा है, सब्सक्राइब हो रहा है, ठीक है। तो भाई पढ़ते रहो, और रिवीजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार कहता हूँ कि रिवीजन करो। अगर मान लो कोई दिक्कत है तो उसको पूछ सकते हो, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, और कोई चीज़ अगर नहीं याद हो रहा है तो उस चीज़ को क्या करना है? लिखना है, लिख लिख के याद करोगे। तो इतना पॉलीमर्स के लिए जितना भी मैंने चीज़ें बता दिया है उतना बहुत है, उससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, और ना उससे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। 101 क्वेश्चन दिया हूँ, इससे बाहर हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो चीज़ बार बार क्या करोगे? रिवीजन करोगे, इतने के लिए बहुत है, ठीक है। तो पढ़ाई करो, फोकस रखो, और एग्ज़ाम तो आ ही गया है सर पे, तो बार बार क्या करना है? वीडियो को देखते रहना है, जो भी नोट्स लिखवाया गया, जो भी नोट्स देता हूँ उसको क्या करो? पढ़ा करो, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम में बुक पढ़ नहीं पाओगे तो इतना बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। फिर से कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। पॉलीमर से ज़्यादा इसमें मैंने हर टॉपिक से एक क्वेश्चन उठा लिया है, जैसा जैसा जो जो बनता है BSc में, तो उस चीज़ों को मैंने उठा लिया है, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत अगर कहीं किसी पॉइंट पे आएगा, किसी टॉपिक पे आएगा, किसी क्वेश्चन में आएगा, तो वो चीज़ पूछ सकते हो,
सर ये चीज़ मुझे ये यहाँ पे नहीं समझ में आई, ये डाउट है। ठीक है, और भाई मेहनत करोगे तो पास होगे ही, अच्छे नंबर मिलोगे। ठीक है, अच्छे नंबर मिलेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई हाँ, मैंने इतने मेहनत से पढ़ाया, क्वेश्चन आएगा और तुम लोग पढ़े भी अच्छे से, मेहनत किए। ठीक है, तो इतने मेहनत से 1 घंटा 2 घंटा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारे काम। तुम लोग भी अपना काम करो, ठीक है, पढ़ाई करो। कि मैं अपना काम करके यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया तो तुम लोग उसको देख ही नहीं रहे हो। उसको देखो, पढ़ो उसको, उस चीज़ को। कहीं कोई डाउट हो तो उस चीज़ को पूछ लो। ठीक है, मशीन नहीं हो कि दिन भर काम करता रहूँ। तुम लोग का भी काम है कि हाँ पढ़ाई करो भाई। सामने वाला बंदा इतना मेहनत से बना रहा है ना, तो किसके लिए बना रहा है? तुम लोगों के लिए बना रहा है ना। इसमें मेरा कोई फ़ायदा थोड़ी ना होने वाला है कि मुझे कुछ मेरा फ़ायदा हो जाएगा पर्सनली। तुम्हारा ही फ़ायदा है। तो पढ़ाई करना है, ठीक है, पूरे मन से, पूरे दिमाग से कंसंट्रेट होके बैठ जाओ पढ़ने अभी। आज ही बैठ जाओ, नहीं तो बाद में पछताओगे बहुत। आज नहीं पढ़ोगे। कल के लिए बेहतर बनाने के लिए आज तुमको पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आज घूमो ऐसे, कल तो भाई, कल तो खराब ही हो जाएगा ना। तो आज अगर पढ़ लोगे तो आगे ज़िंदगी में हमेशा मौज ही मौज है। जितना मौज कर पाओ उतना मौज करोगे। ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, ठीक है, आगे तुम लोग खुद समझदार हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी से जुड़ जाना है भाई। ठीक है, जितना चीज़ समझाया हूँ या जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को पढ़ो। ठीक है, तो सेहत का ध्यान रखो अपना। सेहत है भाई तो सब है। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।